नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वैदिक ग्रंथ परिवार में। आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है पितृपक्ष को, जिसे श्राद्ध पक्ष, महालय या त्रिपक्ष भी कहा जाता है। मित्रों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। यह समय है कृतज्ञता का, यह समय है स्मरण का, यह समय है अपने पूर्वजों के आशीर्वाद पाने का। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे पितृपक्ष 2025 कब से कब तक रहेगा, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध विधि और उसके फायदे, श्राद्ध न करने से होने वाली हानियां और एक अद्भुत कथा जो आपको भाव विभोर कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने वैदिक ग्रंथ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर धार्मिक वीडियो और ज्ञान सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों, इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत होगी 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से, और इसका समापन होगा 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को सर्वपितृ अमावस्या पर। इन 15 दिनों में प्रतिदिन विशेष श्राद्ध तिथि मानी गई है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रतिपदा तिथि, उस दिन जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई होती है, उनका श्राद्ध कर्म उनके श्राद्ध कर्म किया जाता है। उनके नाम से उस प्रतिपदा के दिन श्राद्ध किया जाता है और ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कराया जाता है। द्वितीया तिथि पर दिवंगत आत्माओं के लिए, जिनकी मृत्यु द्वितीया तिथि को हुई होती है, उनका श्राद्ध कार्य द्वितीया तिथि को किया जाता है। चतुर्थी तिथि मतलब चतुर्थी पर जिनका निधन हुआ हो। इसी तरह क्रमशः 14 दिनों तक, और सबसे अंत में यानी सर्वपितृ अमावस्या, जब सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके पितृ जो आपके पूर्वज थे वो किस तिथि को उनका देवांगत हुए थे, या वो स्वर्गवास उनका हुआ था किस तिथि को, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप किसी के नाम से भी उनका नाम स्मरण करके उनके नाम से आप श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये अमावस्या के दिन आप किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि अमावस्या एक श्राद्ध कार्य के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। मित्रों, यह वह समय है जब हमारे पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं, क्योंकि पितृपक्ष में कहा गया है कि जैसे अभी कुछ दिन, जैसे नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित है, इसी तरह से पितृपक्ष के 15 दिन जो होते हैं वो हमारे पितरों को समर्पित है। उन दिनों पे किया गया कार्य हमें पितरों को प्राप्त होता है। जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको आत्मा उनकी शांत होती है। सबसे पहले मित्रों, यह वह समय है जब हमारे पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और हमसे केवल एक ही अपेक्षा करती हैं, श्राद्ध और स्मरण। क्या आप जानते हैं कि इस काल में यदि कोई एक लोटा जल भी आस्था से अर्पित करे तो पितृ तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसी गहरे रहस्य को हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शास्त्र कहता है पितृदेवो भव, जैसे हम कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ठीक वैसे ही पितरों को देवता समान माना गया है। हमारे जीवन में जो भी सुख समृद्धि उससे हमारे पितृ का योगदान होता है। वो चाहे आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी तपस्या, उनके संस्कार और उनका आशीर्वाद हमें आज तक संभाल रहा है, और उनका आशीर्वाद हम लोगों को आज तक मिलता आ रहा है। बिना पितरों के आशीर्वाद के जीवन में उत्थान संभव नहीं है। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना केवल धर्म नहीं है, बल्कि हमारा नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है। यह कालखंड हमें यह याद दिलाता है कि जीवन केवल आज का नहीं है, बल्कि पीढ़ियों का है। कहते हैं एक बार एक राजा ने अपने पिता के श्राद्ध को हल्के में लिया और श्राद्ध न करके शिकार पर निकल गया। उसी रात उनके सपने में पिता आए और बोले, बेटा, जिस जल का एक बूंद भी तुम मुझे बूंद भी मुझे दे देते, उससे मैं तृप्त हो जाता।
लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। याद रखो, जिस दिन संतान अपने पितरों को भुला देती है, उस दिन उसका भाग्य भी उससे मुंह मोड़ लेता है। दुर्भाग्य के रास्ते उसके खुल जाते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी आप इस जीवन में सफल है तो अपने पितरों के आशीर्वाद से है। इसलिए इस बात को हल्के में ना लें। अगर हो सके तो पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करें। अपने पितृ के नाम एक जो है ब्राह्मणों को भोजन, कौए को भोजन, गाय को भोजन और कुछ गरीबों को भोजन उस दिन अवश्य कराएं उनके नाम लेकर। इससे आपके पितृ शांत होते हैं, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। उसके बाद राजा ने पश्चाताप किया और पूरी श्रद्धा से पितृपक्ष का पालन किया। उससे उनके जीवन की दिशा बदल गई। इस कथा से यह स्पष्ट है कि पितरों की कृपा जीवन को धन्य बना देती है। अब बात करते हैं मेरे मित्रों कि श्राद्ध करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। उसको मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पितृपक्ष में अगर आप नियमित हर साल पितृपक्ष में आप अगर पितरों के नाम से श्राद्ध कार्य करते हैं तो उससे आपकी कुंडली में जो पितृ दोष होता है वो निश्चय ही दूर हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होने लगते हैं। आपके घर में अगर संतान सुख की कमी है या किसी दाम्पत्य को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है या संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है तो वो समस्या होती है। अगर आप नियमित हर साल पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से श्राद्ध कार्य करते हैं तो घर में आपके सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। अगर आप श्राद्ध कार्य पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आपके घर में बनी रहती हैं तो एक बार अपने पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म अवश्य करिए। आपको चमत्कारिक लाभ होगा और आप खुद देखेंगे कि आपके घर में अनायास जो बीमारियां बनी रहती थी वो अपने आप कम होने लगेगी। धन और करियर में अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, बार बार आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो आप पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से एक घी का दीपक जलाकर और उनका श्राद्ध कर्म करिए। कौए को भोजन खिलाइए और ब्राह्मणों को भोजन और दान जरूर करिए। उससे आपको बड़ा लाभ होगा। पूर्वज आपके संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं परंतु सफलता नहीं मिलती। ज्योतिष कहता है कि इसका एक कारण पितृदोष भी होता है और इसका समाधान केवल पितृपक्ष में श्राद्ध करने से ही हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार अड़चने आती हैं तो इस बार पितृपक्ष को बिल्कुल मत चूकिए और इसी तरह की और उपयोगी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि किसी और को भी यह जानकारी मिल सके। अगर वो पितृपक्ष में श्राद्ध अपने पितरों के नाम से करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया है। यदि कोई पितृपक्ष में श्राद्ध ना करे तो शास्त्रों के अनुसार पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है वो भी मैं एक आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। आपके परिवार में कला बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने अपने पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म नहीं किया तो संतान की उन्नति आपकी रुक जाएगी। संतान की प्रगति, उनकी शिक्षा में बाधा पड़ती हुई चली जाएगी। विवाह और संतान से जुड़े अवरोध आपके सामने आते रहेंगे और कभी कभी वंश वृद्धि भी आपकी रुक जाती है। मैंने देखा है, कई लोगों ने भी देखा है और शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर पितृ आपसे असंतुष्ट होते हैं, पितृ आपसे नाराज होते हैं तो उस घर की वंश वृद्धि को बाधित कर देते हैं। इसलिए कहा गया है श्राद्ध न करने वाला पुत्र पितरों से विमुख हो जाता है और उसका भाग भी उससे विमुख हो जाता है। अब बात करते हैं श्राद्ध की विधि की क्या करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें, दक्षिणा विमुख होकर कुशा के आसन पर बैठें और जल से अर्घ दें। पितरों के नाम से गोत्र स्मरण करें। अगर आप अपने पितरों का नाम जानते हैं तो उनके नाम से जल में थोड़ा सा तिल डाल के और हाथ में कुशा लेकर और उनके नाम से जल पृथ्वी पर गिराएं और उनका स्मरण करें। तिल और जल से तर्पण भी करें।
पके हुए चावल, घी, शहद और तिल मिलाकर एक पिंड बना लें। पिंड मतलब वही होता है कि पके हुए चावल, घी, शहद और तिल मिलाकर आप उसको एक में मिलाकर एक गोला सा पिंड आकार का बना लेंगे और उसको पत्तल पर रखकर आप उसको अपने पितृ को अर्पित कर सकते हैं। और उसको किसी जगह ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर कौवे इत्यादि आकर अगर उसको खा लें तो समझ लो आपके पितृ को वो प्राप्त हो गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें कुछ दक्षिणा अवश्य दें। गौ और कौवों और कुत्तों को उस दिन अन्न खिलाना बहुत ही लाभकारी होता है और ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। अंत में जरूरतमंदों को थोड़ा दान दें, इससे भी आपको लाभ होगा और श्राद्ध पक्ष संपूर्ण माना जाएगा। जब आप कौओं को अन्न अर्पित करते हैं तो मानो आपके पितृ स्वयं ही उसे ग्रहण करते हैं। यह केवल प्रतीक नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। मित्रों, यह विधि आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर अवसर मिले तो गया जी, प्रयागराज या हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध करना सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है तो आप पितृपक्ष में अपने घर पर ही ये विधि आप कर सकते हैं। और विस्तार से आपको आपके कुल ब्राह्मण, आपके जो कथावाचक या आपके जो ब्राह्मण हैं वो भी आपको ये विधि आपको बता देंगे। मित्रों, यह विधि आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन अवसर मिले तो आप एक बार किसी साल में कभी भी एक बार आप प्रयागराज, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर भी श्राद्ध कार्य अवश्य करिए। गया में तो श्राद्ध कार्य करने का बहुत ही बड़ा महत्व है, उस पर एक विस्तार से वीडियो मैं बना दूंगा। पितृपक्ष के दिन क्या करना सर्वोत्तम माना गया है, क्या उपाय करने से आपको और लाभ होगा, इस पर एक नजर डालते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। एक लोटे जल में तिल और पुष्प और कुश डालकर अर्पित करने से आपके पितृ बहुत ही खुश होते हैं। और जल अर्पित करते समय ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र को भी बोलते रहें। इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन 108 बार भी करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। शनिवार को तेल का दीपक जलाकर शनि देव को प्रणाम करें, इससे पितृदोष कम होता है। तो मित्रों, पितृपक्ष में हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। पूर्वजों को स्मरण करना केवल परंपरा नहीं है बल्कि यह हमारी आत्मा का धर्म है। इस पितृपक्ष आप सब संकल्प लें कि हम अपने पितरों का स्मरण करेंगे, श्राद्ध करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन को सफल बनाएंगे। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी पितृपक्ष का महत्व समझ आ सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप नए हैं तो वैदिक ग्रंथ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सच्चा और सरल ज्योतिषीय एवं धर्म ज्ञान। अब आपको पितृपक्ष की मंगल कामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय पितृदेव, जय सनातन धर्म। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।